ईयर सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। आज का टॉपिक है ज्ञान संबंधी प्रमुख समस्याएं। सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज। ज्ञान से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, क्योंकि विभिन्न दर्शनों ने अपनी ज्ञान मीमांसा में अलग अलग समस्याओं का उल्लेख किया है। उन समस्याओं से दो प्रमुख समस्याएं हैं, आत्मज्ञान तथा अन्य का ज्ञान। इन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण बताया जा रहा है। आत्मज्ञान, आत्मा में विश्वास करने वालों का ऐसा मानना है कि आत्मा का ज्ञान अंत प्रज्ञा के द्वारा होता है। अंत प्रज्ञा ज्ञान का एक प्रकार का ऐसा असामान्य साधन है जिसमें हमें अपने अंदर से एक प्रकाश का मालूम पड़ता है और ये पदार्थ हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। यूं तो अंत प्रज्ञा के द्वारा कभी कभी एक आकस्मिक आंतरिक प्रकाश के रूप में साधारण सांसारिक वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, पर अंत प्रज्ञा का एक वह रूप है जिसके द्वारा आत्मा जैसी उच्च आध्यात्मिक वास्तविकताओं का ज्ञान इसके द्वारा होता है। ऐसे अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान की क्षमता सभी के अंदर है, पर सामान्यतः सभी इसका उपयोग नहीं कर पाते। अन्य का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अदर्स, प्राय सभी ये मानते हैं कि मानसिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान संपन्न होता है, और यह भी मानते हैं कि व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं की क्षमता भी भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से अनुभव करता है अथवा ज्ञान अर्जित करता है। इससे समस्या उत्पन्न होती है कि ज्ञान में विश्वसनीयता तथा एक रूपता का कैसे आकलन किया जाए। इसके लिए सदस्यानुभव के द्वारा इसकी विश्वसनीयता का आकलन किया जा सकता है। जैसे व्यक्तियों की जो संवेदनाएं क्रोध, दुख, दर्द, सुख, अनुभूति, विचार एवं प्रक्रिया आदि में व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही लगभग सभी में अनुमान लगाया जा सकता है। अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति के दुख में उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम भी अपने दुख में अन्य से ऐसी अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार ज्ञान का आधार सदस्यानुभव है। सदस्यानुभव के आधार पर होता है तथा दूसरों के ज्ञान की पुष्टि भी होती है। यहाँ कहा जा सकता है कि मनुष्यों में दर्द, क्रोध आदि की स्थिति में बाह्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ कुछ आंतरिक शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे स्नायु मंडल में, मस्तिष्क में, जिनमें से अधिकांश के उपयुक्त यंत्रों द्वारा जांच संभव है। इस प्रकार के आंतरिक परिवर्तन स्वचालित यंत्रों में नहीं हो सकते। इसी भेद से यह स्पष्ट होगा कि कोई व्यक्ति यंत्र नहीं बल्कि मनुष्य है और इसके अंदर मानसिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, जिसके अनुरूप वह बाह्य शारीरिक हाव भाव यथार्थ है या बनावटी, और फिर अपने व्यवहारों के साथ तुलना के आधार पर उसकी वास्तविक मानसिक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। शिक्षा का सीधा संबंध ज्ञान मीमांसा से है, क्योंकि शिक्षा द्वारा बालकों को ज्ञान दिया जाता है। इस संबंध में दर्शन के विभिन्न संप्रदायों के ज्ञान प्रदान करने की अलग अलग प्रणालियां का उल्लेख किया है। वास्तव में ज्ञान प्रदान करने की आगमन और निगमन दोनों दो दार्शनिक प्रणालियां हैं, जिसमें सजेशन और विश्लेषण की प्रयुक्त किया गया है। मानववादी इस बात पर जोर देते हैं कि सभी ज्ञान की कसौटी मनुष्य स्वयं है और परम ज्ञान कुछ नहीं होता। प्रयोगवादी ज्ञान को प्रयोगात्मक और सापेक्षवादी सापेक्ष ठहराते हैं। इस तरह ज्ञान शास्त्र के सभी संप्रदाय ज्ञान की प्रणालियां, सीमाएं और मूल्य बताकर सभी प्रकार के ज्ञान के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करते हैं। अनुभववादी दार्शनिक ज्ञान की प्रणाली में अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। इसके विपरीत तर्कवादी यह कहते हैं कि ज्ञान आंतरिक है, अज्ञेयवाद ज्ञान की सीमाएं दिखलाता है। डेविड ह्यूम के अनुसार निश्चितता गणित में हो सकती है, विज्ञान में नहीं। संशयवाद मानव ज्ञान की सापेक्षता दिखलाता है। समीक्षावाद के अनुसार हमारा ध्यान न अनुभव पूर्व है और न अनुभव पश्चात, वह समन्वयवादी है। इसमें इंद्रिय प्रत्यक्षों, सूझबूझ और विवेक सभी की आवश्यकता है। अंतर्बोधवाद यह दिखाता है कि बुद्धि और अंतर्बोध परस्पर पूरक है। रहस्यवाद धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक अनुभव का महत्व दिखलाता है। प्रयोजनवादियों ने यह ठीक ही कहा है कि ज्ञान का मूल्य उसके प्रयोग करने में है। यथार्थवादी ठीक ही दिखलाते हैं कि विवेक मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण मात्र है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा का दर्शन कहते हैं कि इस दर्शन ने ज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है। इसकी ज्ञान मीमांसा ने शिक्षा के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। विशेष रूप से इसने शिक्षा के उद्देश्यों के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आदर्शवादी ज्ञानी मीमांसा एवं शिक्षा, इस पर कल वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।